बनाने की कोशिश की है। इस डायग्राम को पहले थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ कि इस डायग्राम में मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज का जो वैसे टॉपिक है वो है रोमोन, ROMON। एक फीचर होता है मैक्रोटिक के अंदर, टूल में जाकर वहाँ पर एक फीचर होता है रोमोन। इससे हम क्या काम ले सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल ये तमाम की तमाम जो मैक्रोटिक की डिवाइसेस होती हैं उनके लिए ये होता है कि आप अपने एक जगह पर बैठकर मेन पर बैठकर, जैसे ये फर्ज करें कि मेरा लैपटॉप है और मैं मेन राउटर बोर्ड से कनेक्ट हूँ और ये राउटर बोर्ड से कह लें कि हमारा ये एक ISP हमने बनाया हुआ है, सेक्टर एंटीने वगैरह लगाए हुए हैं और इससे आगे हमारे सिग्नल जा रहे हैं और कहीं दूर बैठा हुआ एक बंदा जिसने एक राउटर मैक्रोटिक राउटर बोर्ड एक और लगाया हुआ है और यहाँ पर फिर उसने क्लाइंट AP2 के ऊपर उसने फिर मैक्रोटिक की डिवाइसेस लगाई हुई हैं और इसी तरीके से एक हमारा क्लाइंट है, जो क्लाइंट AP जो मैंने 1 लिखा हुआ है, ये इसने एक मैक्रोटिक का राउटर बोर्ड लगाया हुआ है और इस सेक्टर एंटीने पर मैक्रोटिक की डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जो हमारा मेन है, मेन राउटर या मेन होम स्टेशन जहाँ पर हम एक पूरा नेटवर्क को दे रहे हैं, इस जगह पे बैठकर हम तमाम डिवाइसेस को एक्सेस कर सकें और तमाम डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बैठ के कर सकें। वो किस तरीके से की जाती है, ये हमारा टॉपिक है। शायद कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। इसकी छोटी-सी एक और मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। उससे थोड़ा-सा आपको ईज़ी समझ आ जाएगा। मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था, ट्यूटोरियल नंबर 6, उसके अंदर लोड बैलेंस किया था जी, ठीक है जी। अब ये जो राउटर बोर्ड है, मेन राउटर बोर्ड, इससे एक राउटर बोर्ड निकल रहा है, जो ये राउटर बोर्ड जो मैं आउट कर रहा हूँ 192.168.0.1/24। अब मैं राउटर बोर्ड किससे कनेक्ट हूँ? 192.168.10.10 वाले राउटर बोर्ड से कनेक्ट हूँ और इस राउटर बोर्ड से मैं चाहता हूँ कि मैं इससे आगे जो राउटर बोर्ड लगा हुआ है उसको कैसे एक्सेस कर सकूँ, ये मेरा मकसद है जी, ठीक है जी। यहाँ पर वापस फिर अपने मेन डायग्राम पर आते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके सोचें कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा है और उसमें आपने ये राउटर बोर्ड, वही जो मैं आपको पहला कह रहा था, ये राउटर बोर्ड है, इसके इस टावर के ऊपर आपकी डिवाइसेस लगी हुई हैं। कौन सी जी? मैक्रोटिक की डिवाइसेस लगी हुई हैं। इनसे आगे कोई कनेक्ट है और ये ISP 1 वाला बंदा जो है वो हमारे मेन सेक्टर से कनेक्ट है। इसने आगे खुद से नेटवर्किंग की हुई है या कह लें कि आपने एक अपना एक पॉइंट बनाया हुआ है। फिर इसी तरीके से आपने एक और गांव में या और शहर के अंदर एक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर भी आप मैक्रोटिक की डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इन तमाम डिवाइसेस को आप अपने मेन इस लैपटॉप जहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये हमारा जी आज का टॉपिक है। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखें। इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको ये फायदा देगी। मैं डायरेक्ट अब चलता हूँ मैक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर। ये जी मेरा मैक्रोटिक राउटर बोर्ड, जो मेन मैक्रोटिक का बोर्ड लगा हुआ है। कौन सा बोर्ड जी? ये वाला जी। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। इस वाले में 192.168.10/24 वाले मैक्रोटिक में हूँ और मैं चाहता हूँ कि 192.168.0.1 इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरीके से ओपन कर पाऊंगा? अब फर्ज करें कि इसको मैं ओपन करूँ तो ओपन तो होता ही नहीं मुझसे। मेन्यू में चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तो एक ही IP एड्रेस आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब? मुझे करना पड़ेगा कि अपने मेन राउटर बोर्ड के टूल में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। टूल में जाने के बाद ये एक ऑप्शन होती है रोमोन, ये वाली। मेरा नेटवर्क छोटा है, अगर बड़ा होता तो मैं आपको सारा का सारा नेटवर्क यहाँ पर एक्सेस करके दिखाता। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर जो कॉलर आईडी आपको नजर आ रही है ना, करंट आईडी, ये आपके पास नहीं होगी। ये मेरे पास इस वजह से आ रही है कि मैंने इससे पहले प्रैक्टिकल किया हुआ है। आपने यहाँ पर सिंपल एक चीज करनी है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक चीज ये देख लेनी है कि इंटरफेस में जो पोर्ट आल लिखा हुआ है, ये आल होना चाहिए। ओके हो गया जी। ये बाय डिफॉल्ट वैसे आल होता है, आप इसको एक दफा देख लेना। इसको अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं वापस अपने वो दूसरा जो राउटर बोर्ड है उसको यहाँ पर खोल के आपको दिखाता हूँ। क्या करूंगा जी? मैं जाऊंगा जी न्यू विन बॉक्स के अंदर। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। पहले हम नॉर्मली कहाँ पर करते थे? ऐसे ही रिफ्रेश किया और इस यहाँ से हम कनेक्ट करते थे। अब मैं क्या करूंगा? कनेक्ट टू रोमोन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा जी। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जिस राउटर बोर्ड को आप ओपन करना चाहते हैं, ये देखें जी नीचे वो आ गया जी उसकी आईडी, ठीक है जी। इसका नाम क्या है जी? मैक्रोटिक आउट। और ऊपर देखें जी इसकी जो आईडी है वो सिंपल जो है, इसकी आइडेंटिटी, सॉरी आईडी नहीं, आइडेंटिटी जो है वो मैक्रोटिक है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? वो है मैक्रोटिक आउट। और ये कितने फासले के ऊपर है जी? ये भी आपको यहाँ पर दिखाता है जी।
आपने क्या करना है, इसके ऊपर अब आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर इसके ऊपर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो वही पासवर्ड लगाएंगे, अगर पासवर्ड नहीं लगाया हुआ तो पासवर्ड नहीं लगाएंगे। मेरे पासवर्ड लगा हुआ है तो मैं पासवर्ड लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा जी दूसरा राउटर बोर्ड जो है वो ओपन हो गया। इसी तरीके से ये राउटर बोर्ड 3 4 5 या कह लें कि कोई इसकी कोई आउटडोर एपी लगी हुई है, आउटडोर कोई चीज़ लगी हुई है, कुछ भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, आप यहाँ पर इनको ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ख्याल है शायद आपको समझ आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी थंब अप और दूसरों को भी शेयर करें। और मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से छोटी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इसको समझा सकूं जी। ठीक है जी। अब ये हमने फीचर कौन सा यूज किया है जी, ये हमारा मेन राउटर बोर्ड था। इसके अंदर टूल के अंदर रोमोन होता है, ROMON। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं, मैं इसको रोमोन पढ़ रहा हूँ जी। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल कहीं ना कहीं काम जरूर देगा। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज।